हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं राजेंद्र जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की इस धमाकेदार सीरीज में। और आज अपन इसका करने वाले हैं पार्ट नंबर 10 की बात। जैसा कि अपन 9 पार्ट इसके देख चुके हैं पहले, और 9 पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं। 10वां ये पार्ट है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे, कौन कौन से वेरिएशन लेने वाले हैं। आज अपन थोड़े से देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की बात करेंगे। जहां आप देख रहे हैं पहला सवाल है इस तरह के कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 11 से ही 1/9% का लाभ होता है। और बाद में कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य को कुछ अमाउंट से कम कर लिया जाता है और विक्रय मूल्य में भी कुछ चेंज कर दिया जाता है, चेंज परसेंट वाइज नहीं अमाउंट के साथ, तो कह रहा है कि इसका जो लाभ था वो कन्वर्ट हो जाता है 9 से ही 11% की हानि में। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि वस्तु का सीपी क्या होगा। ऐसे सवाल के उत्तर देने के लिए केवल आपको 5 सेकंड इनफ है, चाहे ऐसा किसी भी कैटेगरी का सवाल आ जाए। और इसके अलावा देखिएगा अपन बेहतरीन तरीके से ऐसे ये उसी पैटर्न का सवाल है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये वाली कैटेगरी, जिसमें 2 आर्टिकल की चर्चा होती है। पहले आर्टिकल देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक मेज को बेचता है 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को बेचता है इतने प्रतिशत लाभ पर। तो कह रहा है कि 25 रुपए का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। और सेम टू सेम बाद में बोल रहा है कि अगर वो ऐसा करने की बजाय ऐसा करे, मेज को इतने में कुर्सी को इतने में, तो उसको नहीं लाभ और नहीं क्या होती है, हानि होती है। तो आपको बताना है कुर्सी का क्रय मूल्य, ये आपसे पूछ सकता है मेज का क्रय मूल्य। तो इस सीरीज को भी आप कैसे कर सकते हो, जहां नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होते हैं, 2, बेहतरीन तरीके से बिना XY के। ठीक है, तो ये सारी सीरीज अपन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये भी उसी पैटर्न का सवाल है, जहां अपने पास 2 तरह के आर्टिकल की बात की गई है। उम्मीद करता हूं जो पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं समझ आ रहे होंगे और आप इनका लाभ ले रहे होंगे। अपन इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा, आगे चलते हैं। कोई भी देखिएगा क्वेश्चंस अपन करते हैं तो ये आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं। अगर एसएससी की कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। और क्वेश्चंस करने से ज़रूरी है कि आपका खुश रहना। अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, मस्त होकर पढ़ रहे हैं बिना किसी टेंशन के, तो उम्मीद है कि आप आज नहीं, कल नहीं, परसों आराम से ऐसे सवालों को सीख जाएंगे। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है कि आपको नहीं आएगा। ऐसे तो थिंकिंग आपको लेके आगे बढ़ना ही नहीं है ना। बहुत बड़े आराम से अपन इन सवालों को करने वाले हैं। खुद को इतना भी ना बचाया कर, जब बारिश आए तो भीग जाया कर, लाकर देगा नहीं कोई तुझे चांद यहाँ, अपने चेहरे से जगमगाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, इसे अपनी आंखों से ना बहाया कर। रोज मायूस लौट जाती है धूप तेरे घर की छत से, कभी तो किसी बहाने से छत पे आया कर। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन। देखिएगा इस बेहतरीन क्वेश्चन की क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 25% का लाभ होता है यदि क्रय मूल्य को 20 रुपये और विक्रय मूल्य को 4 रुपये क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो आगे बोला गया है कि इसका लाभ जो है वो कितने का हो जाता है, 10% का हो जाता है। तो ऐसा क्या आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। करने को देखो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करेंगे तो इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशन को आपको सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा लास्ट में, तब जाके आपके पास इस सवाल का आंसर आएगा। बेहतरीन देखिए क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट नाम का एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे, जहां अपने पास अगर 2 रेशियो हैं, एक AB है एक CD है। इन दोनों का आपको चेंज पता है कि इससे इन रेशियो से इस रेशियो को बनाने के लिए आपने क्या चेंज किया है। वो चेंज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, X रुपए का और यहाँ पे Y रुपए का। ये वर्षों में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आसान शब्दों में आपको कहूँ मैं कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि 10 साल बाद ये अनुपात बदलकर 4 कितना हो जाता है, 5। तो अपन कहेंगे 10-10 साल का अंतर डाल रहे हैं। तो यहाँ से अपन एक यूनिट की वैल्यू पता कर सकते हैं। ऐसा ये कंसेप्ट ऐसा है कि ऐसा एक नहीं, पता नहीं कितने जगह ऐसी हैं मैथ में जहाँ पे आप इस क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। है क्या ये, किस तरह से काम करता है, बहुत आसान है। देखिएगा सबसे पहले ये देखो कितने का लाभ हो रहा है, 25% का। तो 25% की इक्वेशन पता नहीं अपने पास कितनी बार आ गई, कितनी होती है भाई, 1/4 होती है। और 1/4 होती है तो अपन कह सकते हैं CP और SP का जो रेशियो है वो 4:, कितना है भाई, 5 है। लाभ हो रहा है तो 4 कितना होगा, 5 होगा। बाद में इसे 10% का लाभ होता है और 10% का लाभ होता है तो इक्वेशन बनती है 1/10 और 1/10 बनती है तो अपन कह सकते हैं ये 10 यूनिट और ये कितनी हो जाएगी, 11। अगर लाभ है तो जुड़ जाएगा, हानि होती तो घट जाता है। यानी ये रेशियो किसके हैं,
CPSP के। ये रेशियो भी किसके हैं? CPSP के। क्या फर्क है इनमें? आपने इस रेशियो से इस रेशियो पे आने के लिए देखिए कितने रुपए का चेंज किया है? 20 रुपए का। इधर की बात करूं तो इधर चेंज आने के लिए आपने कितना? 4 रुपए का। ये लीजिएगा, इसका मतलब है किसी दो पॉइंट का या दो बिंदु का दो आदमी हो सकते हैं, कोई भी दो आर्टिकल हो सकते हैं, या एक ही चीज का CPSP हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल थे, उनका रेशियो आपका चेंज हो गया। और चेंज होने के लिए जो चेंज आपने किया है वो आप नीचे मेंशन कर दीजिए, दोनों रेशियो को ऊपर लिख दीजिएगा। यहां से अगर मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो मेरे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे। एक बार इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 11 का 4 44। एक बार इस तरफ मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा? 50। दोनों को आपस में माइनस कर लीजिएगा, तो माइनस करेंगे तो अपने पास कितनी आ गई? 6 यूनिट, 6 इकाई, 6 रेशियो आ गया अपने पास। एक बार नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास 220। किस तरफ की वैल्यू बड़ी आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली माइनस करना है इनको। इधर देखिए कितना हो गया? 40। तो यहां से अपन इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि ये रुपए थे, इधर भी रुपयों में मल्टीप्लाई किया तो 180 रुपए अपने पास आ गया। कितनी यूनिट की वैल्यू बताओ? 6 यूनिट की। तो 6 यूनिट, 6 इकाई, 6 रेशियो अपना बराबर आ रहा है 180 के। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं 1 यूनिट, 1 इकाई, 1 रेशियो अपना बराबर आ जाएगा, बोलो किसके? 30 के। और 1 रेशियो अगर 30 के बराबर आ जाएगा तो अपने को चाहिए था आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, जो कि कितनी यूनिट के बराबर है? 4। तो 4 यूनिट, 4 रेशियो आपका बराबर हो जाएगा 120 रुपए के। तो अपन यहाँ से बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं कि जो आर्टिकल अपन ने बेच दिया उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हुआ करती थी, वो कितनी हुआ करती थी? 120 रुपए। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे अपन में ऐसे 2-3 सवाल करने वाले हैं, धीरे धीरे आप अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बेसिक हो जाएगी। जब मैं रेशियो प्रोपोर्शन आपको कराऊंगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से आया, कौन से सवालों में अप्लाई होता है, उस चीज़ की अपन बात कर रहे होंगे। चलिए देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है उस पर आपको काम नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम बहुत लगा देगा, और टाइम लगेगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान सा, ठीक है जी। कह रहे किसी वस्तु को बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। लाभ होता है तो यहाँ से आप कहेंगे CP और SP का रेशियो आ गया 5:6। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कर सकते हैं इतना। चलिए, बाद में कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 20 रुपये कम कर दिए तो 30% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ हो जाएगा जी। इसको जब चेंज करेंगे आप तो 3/10। 3/10 का भी क्या होता है? लाभ। तो 3/10 का जब लाभ होता है तो CP/SP का रेशियो हो जाता है 10 अनुपात कितना? 13। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं, देखिए, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इस रेशियो से इस रेशियो को बनाने के लिए दोनों तरफ कितने कितने अमाउंट का चेंज किया गया है? 20-20 रुपए का चेंज किया गया है। अपना टारगेट क्या है भाई? क्या निकालने की जरूरत है? CP निकालने की जरूरत है। और CP निकालने की जरूरत है तो अपन कह सकते हैं CP का जो रेशियो है वो कितनी यूनिट के बराबर है? 5 के। तो 5 यूनिट अगर आप निकाल लोगे तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ से पहला गुना ये करना था आपको, तो कितना हो जाएगा? 65। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 13 का 5 कितना हुआ? 65। ये कितना हुआ? 60। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपली ये देखिए 65 और 60 का जो डिफरेंस होता है वो क्या 5 यूनिट के बराबर होता है क्या? बिल्कुल। इधर देखिए ये वाला क्रॉस किया तो 13 का 5 कितना हुआ? 65। 10 का 6 कितना हुआ? 60। तो 5 यूनिट का हो गया। इधर देखिए कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 260। डायरेक्ट भी किया जा सकता है जब ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो, बराबर हो एकदम। तो देखिएगा ये 10 है, 10 का 20 से गुना होगा। इधर 13 का 20 से गुना होगा तो 13 20 से कितना, 10 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो 3 का गुना 20 से कर देंगे तो वो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 60। तो अपन कह सकते हैं 5 इकाई, 5 यूनिट, 5 रेशियो आपका बराबर आ रहा है कितने के? 60 के। और यही मेरे सवाल का आंसर है। मुझसे ये पूछा गया था कि आर्टिकल का CP बता दीजिए, और CP अपन देख पा रहे हैं कितनी यूनिट के बराबर था? बताओ 5 के। तो 5 यूनिट, 5 इकाई, 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 60 रुपये। ये अपने सवाल का आंसर है। समझ में आ रही बात? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। ये लीजिए, अंग्रेजी में, हिंदी में है। रेशियो लिखिए फटाफट और ट्राई करिएगा। देखिए बहुत आसानी से आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। हाँ जी बताएं। देखिए
किसी आर्टिकल को बेचने से 11 से 1/9% का लाभ होता है, तो ये प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 11/9%, और इतना प्रॉफिट है तो ये फ्रैक्शन बराबर होती है 1/9 के। तो यहाँ से अपन कहेंगे सीपी और एसपी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशियो आएंगे 9:, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने चेंज किया, क्रय मूल्य में से 1300 रुपये और विक्रय मूल्य में से 3000 रुपये कम कर दिए, तो जैसे ही कम किए तो कम करने से रेशियो जो चेंज हो गया 9 से ही 1/11% की इसको क्या होना शुरू हो जाती है, हानि। तो 9 से ही 1/11 की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, 1/11। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। तो देखिए 9 से ही 1/11 की हानि हो रही है, तो 11 रुपये में लाया होगा, 1 यूनिट कम करके कितने में बेच रहा होगा बताओ, 10 में। यानी जो रेशियो पहले 9:10 का था, जैसे आपने इधर से 1300 रुपये कम किए और इधर से आपने 3000 रुपये कम कर लिए, तो ये रेशियो जो 9:10 था ये कन्वर्ट हो गया 11:10 में। तो यहाँ से अपन अब वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा जी 90, ये कितना हो जाएगा 110। 90 और 110 का आप डिफरेंस लेंगे तो अपने पास 20 यूनिट 20 इकाई की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कितनी वो भी चेक कर लेते हैं। तो इधर से आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 33,000, ठीक है। इधर से इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगी 13,000। इन दोनों का अपने को डिफरेंस करना है। 33 और 13,000 की वैल्यू को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही होगी, 20,000। तो आपके पास ये आ जाएगा 20,000, 20,000। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से 20 इकाई 20 यूनिट बराबर है किसके, 20,000 के। यानी 20 इकाई का मतलब 3 0 चिपका के है। आपको जरूरत कितने की है, 9 इकाई की। तो 9 इकाई का मतलब भी हो जाएगा 3 0 चिपका के, यानी कितना हो जाएगा 9,000। तो अपन कह सकते हैं आर्टिकल का जो सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, वो 9 यूनिट के बराबर था। और 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बताओ, 9,000। ये मेरे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का नहीं है, और आप चाहे कहीं भी सर्च कर लें तो ये एक आसान सा मेथड है जो वन लाइनर इस सवाल का आपको क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है। और ये मेथड आपका बहुत बेनिफिशियल है, आगे आप जानेंगे। अभी आपको पता नहीं है, आपको चीज़ें आ नहीं रही होंगी कि ये चीज़ कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती, कौन कौन से सवालों को छोटा कर सकती है। जैसे एक CND रूल होता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में काम आता है, लेकिन कौन से क्वेश्चंस में काम आता है वो आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी। आगे की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए एक और सवाल अपन सरल कर लेते हैं इसका, ये लीजिएगा, ठीक है जी। करो देखिए ट्राई कितना आता है, बहुत फास्ट आपको करना है। 17.5 है, सोल्व करेंगे इसको 17.5, याद नहीं है, 175 बटे में आपका 100, इसको आउट करेंगे तो एक पॉइंट और लग जाएगा। 125 इसको 7 बार काटेगा, 25 का 4 40। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा CP/SP का रेशियो आ जाएगा आपके पास 40:47। 47 इसलिए क्योंकि इतना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जैसे आपने कम किया ज़्यादा किया तो आपको ये बोल रहा है कि ये क्या हो गया, 22 से ही 2/9% के लाभ में चेंज हो गया। तो 22 से ही 2/9% की अपन बात करें तो वो होता है 2/9 के बराबर। और ये भी क्या हो रहा है, लाभ। तो इसका मतलब 9 रुपये का आर्टिकल इसका बिक गया होगा कितने में, 11 में। चेंज आपको नीचे मेंशन करना होता है, तो चेंज अपन ले आते हैं। कितना है देखिए, दोनों केस में बता रहा है कि इधर 765 रुपये कम में खरीदता, यानी क्रय मूल्य को इतना कम कर देता, और विक्रय मूल्य को भी कितना कम कर देता, 765 रुपये। ये लीजिए। तो अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे तो इधर से मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये आ जाएगा देखिए 440। इधर भी करना है अपने को, 9 7 63, 3 हुआ, बचा अपना कितना, 6 बचा, 9 63, 6 बचा, 9 चौक 36, 36 और 36 में जोड़ेंगे अपन तो ये आ जाएगा 42, 423। इन दोनों को जब आप घटा रहे होंगे तो आपके पास 17 यूनिट 17 इकाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आएगी क्या, एक मल्टीप्लाई आपको और करना पड़ेगा। तो देखिएगा इस मल्टीप्लाई को आप बड़े ध्यान से करिए। इधर देखो, इधर 9 का गुना किससे होगा, 765 से, 11 का गुना भी किससे होगा, 765 से, और फिर लास्ट में जाके आप इनको क्या करेंगे, माइनस से। तो आप सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ही देख लो ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट है, 2। तो 2 का आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 और 1 15 आ जाएगा, 153 हो गया।
तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 17 यूनिट 17 रेशियो की वैल्यू आपके पास 153 1530 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जब आप निकालेंगे, एक इकाई 1 रेशियो की वैल्यू, तो ये इसको काट देगा, 17 इसको काटेगा 9 बार, तो अपन कह सकते हैं कितनी आ जाएगी भाई, 90 रुपये आ जाएगी। अब अपन आ जाते हैं जिसकी ज़रूरत है अपने को, तो अपने को ज़रूरत है कितने यूनिट की बताओ, 40 की। तो 40 यूनिट बराबर हो जाएगा 40 यूनिट, 40 रेशियो आपका बराबर आ जाएगा 90 गुना 40, जो कि बराबर होता है कितने रुपए के, 3600 रुपये के। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब ऐसे सवाल अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इस पैटर्न के, इनको आप रिवाइज करिएगा। और अपन बात करते हैं कि डबल आर्टिकल वाला जो कंसेप्ट था उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। एक और सवाल है, आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये अपना दूसरा कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है और प्रॉफिट एंड लॉस के हार्ड माने जाने, आपको बहुत अच्छी बुक पढ़ोगे आप तब ऐसे सवाल नजर आएंगे, बाकी तो आप किसी के नोट्स देखोगे उनमें तो आपको ये नज़र में नहीं आएंगे, क्योंकि कराने का जो इनका तरीका होता है, कईयों को कंसेप्ट नहीं पता होता तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन इसकी निकाल देते हैं, तब जाके उत्तर आते हैं। आसान तरीके से देखो कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, जिस तरह से मैंने पिछला सॉल्यूशन कराया उसी तरह से अपन इसका ट्राई करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि राहुल के पास 2 चीजें हैं, एक तो पेन है, पेन को बेचता है 5% की हानि पे, और एक किताब है, किताब को बेचता है 15% के लाभ पे। तो ऐसा करने से उसको 7 रुपये नगद का फायदा होता है। यहाँ ये नहीं मेंशन नहीं कर रखा पेन कितने का है, किताब कितने का है, सिंपली ये बता रखा है कि दोनों आर्टिकल को जब ऐसे ऐसे बेचता है तो 7 रुपये की बचत इसके पास होती है। लेकिन आगे कह रहा है कि यदि ऐसा करने लग जाए कि पेन को बेचने लग जाए 5% लाभ पर, यानी जहां पेन को पहले हानि पर बेच रहा था अब की बार लाभ पे बेचते, और आगे कह रहा है कि किताब को 10% लाभ पर बेचते, जबकि किताब को पहले कितने लाभ पर बेचा था, 15। ऐसा जब वो करेगा तो उसको बचत होगी, बोलो कितने रुपए की, 13 रुपए की। तो आपसे पूछा गया है कि किताब का पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। अपने को नहीं पता कि किताब कितने की, पेन कितने की, तो अपन ऐसा मान लेते हैं, देखिए पेन है तो पेन P रुपए का है, कितने रुपए का है, P। लाभ और हानि जो होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो पेन का मूल्य है P रुपए, और P रुपए पे कितने % की इसको हानि हुई है, 5% की। तो P पर होने वाली हानि है तो अपन ने नेगेटिव, यानी इतना रुपए का इसको नुकसान हुआ है पेन को बेचते वक्त, ठीक है। इतना रुपए का नुकसान है, अमाउंट हो गया ना, ये P रुपए में लाया, P का 5% नुकसान होने का मतलब इतने रुपए का नुकसान। इधर से इसने सेम टाइम इसको भी बेचा था, बुक को, तो बुक को बेचा इसने कितने % फायदे में, 15%। तो बुक के क्रय मूल्य का जितना 15% होता है उतना रुपए का इसको फायदा हुआ। तो इधर से प्रॉफिट हुआ, इधर से नुकसान हुआ, इन दोनों को इसने ऐड किया तो इसको पता चला कि मैंने कितने रुपए की बचत कर ली भाई, 7 रुपए की। बुक को जितने में रुपए में लाया था उसका 15% फायदा है, पेन को जितने में लाया था उसकी 5% हानि है। हानि का अमाउंट और लाभ का अमाउंट दोनों को प्लस किया तो इसको पता चला कि ओवरऑल जो मुझे गेन हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो कितने रुपए के इक्वल हो रहा है, बताओ 7 रुपीज के बराबर आ रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको, 2। तो जब 2 वेरिएबल होते हैं तो एक सिंगल इक्वेशन से आंसर नहीं आ सकता, सिंगल इक्वेशन से तब आ सकता है जब इक्वल आपके पास 0 होता। 0 होता तो आपके पास इनके रेशियो आ सकते थे, तब आप बता सकते थे। कोई और इक्वेशन होती तो ठीक है, और अमाउंट दिया होता तो बता सकते थे। चलिए तो देखिए सेकंड इक्वेशन इसीलिए दी है कि पेन को बेच दिया जाए 5% के लाभ पर, इसके क्रय मूल्य का 5% यहाँ पे लाभ की हानि की बजाय फायदा होता, और इधर देखिए बुक पे भी 10% का लाभ होता। ऐसा करने से इसको कितने रुपए का फायदा होता, अब की बार 13 रुपए का। ये लीजिए, बस सिंपल सी बात थी। पेन के क्रय मूल्य का 5% नुकसान, बुक का 15% फायदा, दोनों को जोड़ा तो 7 रुपए का फायदा। इधर भी सेम देखिएगा, पेन के क्रय मूल्य का 5% लाभ, अब की बार लाभ है तो प्लस है, और बुक के क्रय मूल्य का 10% फायदा, कुल मिलाकर कितने का फायदा, 13 का। दोनों इक्वेशन होती हैं तो आपने छोटी क्लासों में 6ठी 7वीं 8वीं की बात करें तो दो चर वाली लीनियर इक्वेशन होती हैं, उनको आप कैसे सोल्व करते हैं ये चीज़ आपको आती होगी, नहीं आती तो सीख लीजिएगा। यहाँ से देखिए सिंपल सा तरीका होता है इसका, किसी एक को बराबर करना होता है। यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं बराबर करने की, ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का, दोनों ऐड करने से कट जाएंगे।
अगर ये माइनस प्लस डायरेक्ट नहीं करते तो आपको गुना करना पड़ता, ऐसी भी संभावना बनेगी, आगे अपन चेक करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो b का 25% हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 20 रुपये। तो अपन ने ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाल लिया कि बुक कितने रुपए की है मालूम नहीं है, लेकिन बुक के कॉस्ट प्राइस का 25% मुझे पता चल गया। कितना है जी? 20%। जैसे इसको हटाएंगे 100 आएगा, 100 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो बुक आपकी आ जाएगी कितने रुपए की? देखिएगा यहाँ से 20 बराबर है 25 के 100 कितना होगा? तो यहाँ से अपन इसको काट दें 4 बार तो अपन कह सकते हैं बुक की कॉस्ट प्राइस यानी बुक का जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 80 रुपये आ जाएगा। क्या यही पूछा था अपने से? नहीं, पेन का भी पूछना चाह रहा है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, फास्ट से फास्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसी इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें बुक है कितने की? 80 की। 80 यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो 80 का 10%, तो 80 का 10% आपको पता है कितना होता है? 8 उधर जाके माइनस होगा तो 5 बचेगा। तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखने से आपके पास आएगा ये 5, इधर आ जाएगा जी 8 इक्वल टू कितना? 13। तो अपन कह सकते हैं पेन के क्रय मूल्य का 5% अगर अपन देखें तो वो बराबर है 5 रुपये के। अपने को ज़रूरत है इसका 100% निकालने की, तो 100 आप दोनों तरफ 2 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 100 रुपये। 5% 5 के बराबर, 1% 1 के बराबर, 100% 100 रुपये के बराबर। तो यहाँ से अपन आसानी से आंसर बता दिया कि पेन जो है वो 100 रुपये का है और बुक जो है वो कितने की? 80 की। आप वेरीफाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है तो मैं आपको कहूँगा कि बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। दोनों अगर आपने पूछ रखे हैं आपसे पेन और किताब दोनों, तो अपन कहेंगे कि अपने पास पेन 100 रुपये का था, बुक कितने की थी? 80 का। इस समीकरण को सेटिस्फाइड करवा लीजिएगा। तो पेन पे 5% की हानि का मतलब 5 का नुकसान, इस पे 15 का फायदा, तो 15 का फायदा मतलब कितने का फायदा? 12 का। ओवरऑल मेरे पास कितने रुपए की बचत हुई बताओ? 7 की। तो आप देख पा रहे हैं कि ये समीकरण को भी क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, तो उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, ट्राई करेंगे सब लोग, चालू रहिए, करे देखे बताओ। हाँ जी, फुल फोकस है। हाँ, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं शुरू से तो आप उम्मीद है कि इस सवाल का उत्तर बड़े आराम से दे सकते हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। बाकी वीडियो को देख रहे हैं और आपको किसी का इंतज़ार है कि वो नीचे आके कमेंट करे और मैं भी उसको रिप्लाई करूं, तब तो अलग ही बात है कि नहीं। जो तुझको भूल जाऊं वो दिल कहाँ से लाऊं, इस दिल में क्या है कैसे तुम्हें बताऊं। समझ रहे हैं इस बात को? तो सारी चीज़ें अलग हैं और आजकल तो बसें कुछ नहीं चल रहा है, तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद, वीडियो कॉलिंग हो पा रही है बस, और कुछ नहीं है। जियो ने साथ दिया अंत तक आपका और कोई काम नहीं आया। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। किताब को बेच दिया गया 10% की हानि पर, तो लिखिएगा किताब का मतलब 20 से है, 20 रुपये की थी, इसका 10% नुकसान हुआ, ये लीजिएगा। पेन को बेच दिया गया 20% लाभ पर, तो पेन को बेच दिया गया 20% के लाभ पर, तो ये 20% के लाभ पर। लाभ है तो प्लस है, ये क्या है? हानि है। ऐसा करने से नहीं लाभ और नहीं हानि, यानी कितने रुपए का फायदा है जी? 0 का। यहाँ से आप रेशियो भी बना सकते हैं इनका, और वो रेशियो आप अगले इक्वेशन में रख देंगे तो भी उत्तर आ सकता है। और ट्राई कर लेते हैं अपन, तो देखिएगा अगर ये ऐसा करता है, बुक को 5% लाभ पर बेचता है, यानी अब की बार यहाँ से 5% का फायदा कमाता है। नेक्स्ट वन, पेन को बेचता है 20% के किस पर? लाभ पर, सेम टू सेम। तो ऐसा करने से इसे 60 रुपये का फायदा होता है, ये लीजिए। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, इनको जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। दोनों को आपस में एक वेरिएबल आपको इक्वल दिख रहा है, देखिएगा p का 20% और p का 20%, जब दोनों बराबर हैं तो अपन आपस में घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो देखिए ये माइनस है, किसका हो जाएगा? प्लस। ऊपर वाली इक्वेशन को घटा रहे हैं अपन, ये माइनस है, ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये प्लस का हो गया, जुड़ जाएगा, तो b का कितना परसेंट बन जाएगा बताओ? 15%। इधर से सारा सब कुछ कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 0।
इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 60 रुपये, यानी कि किताब के मूल्य का 15% बराबर है 60 के, तो बुक का मूल्य आ जाएगा, जैसे आप प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे का 100 उधर गुना करेगा, तो 60 किसी का अगर 15 है तो उसका 100% क्या है, तो अपन कह सकते हैं बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए के बराबर है जी, 400 के। तो अपने से ये पूछा गया था कि बुक का क्रय मूल्य बता दीजिएगा, तो किताब जो है वो कितने रुपए की है, 400 की। अदरवाइज अपन यहाँ से देख सकते हैं, देखिएगा अगर आपसे इसका मूल्य पूछता है तो आप इसको बराबर करके काट सकते हैं, किसी उसी वेरिएबल को बचाना होता है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसा कर भी लिया आपने, चलो ऐसा निकाल लिया, तो 400 आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, 400 आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। 400 का 10% निकालेंगे तो 40 आएंगे नेगेटिव, उधर जाके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो 20% 40 के बराबर है, तो 100% आपका कितना होगा ये आपसे पूछा हुआ है, कर देंगे उम्मीद है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, थोड़ी सी हार्ड फ्रैक्शन की अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट ट्राई करिए, देखिए बताओ। हाँ जी देखो करें, एक व्यक्ति 2 साइकिल खरीदता है कितने रुपए में, 1600 रुपए में। आगे बोल रहा है कि पहले को बेच देता है 10% की हानि पर, दूसरी को बेच देता है 20% लाभ पर। यदि वह ऐसा करता है, पहली को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है, तो 5 रुपये अधिक का लाभ होता है। यानी पहले जितने का लाभ था वो मेंशन नहीं है, उससे 5 ज़्यादा का लाभ होता है। तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बता दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कैसे करने वाला है अपन इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोनों साइकिलें कितने की हैं, 1600 रुपये की। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे, C1 पहले साइकिल का नाम अपन C1 दे रहे हैं, दूसरी साइकिल है C2, जिनका CP का जोड़ जो है वो कितने रुपए के बराबर है बताओ, 1600 रुपये के बराबर है। ऐसा अपने को दिया गया है, ठीक है। पहली साइकिल को बेचा C1 को, तो इससे 10% का नुकसान हुआ, तो 10% का नुकसान। पहली साइकिल के क्रय मूल्य पे 10% का नुकसान है, जबकि दूसरी साइकिल को बेचता है C2 को 20% के प्रॉफिट पे, तो इसको क्या होता है, कुछ न कुछ फायदा होता है। बता नहीं रखा है कितने रुपए का फायदा है, तो अपन एक बार इसको रुपीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसको कुछ न कुछ फायदा हुआ होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर ये ऐसा करता, पहली साइकिल को बेचता C1 को कितने प्रतिशत, यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचता, प्लस दूसरी को बेचता 10% लाभ पर, C2 को 10% लाभ पर बेचता, तो ऐसा करने से उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। 5 रुपये अधिक किससे होते, पहले वाले लाभ से 5 रुपये अधिक होते हैं। तो पहले वाला लाभ तो मेंशन ही नहीं है, कुछ रुपए का था, उसमें 5 रुपये और जुड़ जाते हैं। ये लीजिएगा, ये आपका कंसेप्ट हुआ। अब अपन इसको माइनस कर लेते हैं, चाहे नीचे वाले इक्वेशन को चाहे ऊपर वाले को। तो अपन इसको माइनस करेंगे तो देखिए साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो साइन चेंज कर लीजिएगा। ऊपर वाले को माइनस कर लेते हैं तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इनको घटाएंगे तो देखिएगा C1 का 20% है, उसमें 10% और जुड़ जाएगा, तो C1 का हो जाएगा आपके पास कितना परसेंट, 30%, ठीक है। प्लस हो जाएगा यहाँ से 20% है, माइनस है, तो C2 का आ जाएगा 10%। वो भी देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, नेगेटिव, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में घट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा कितने रुपए, 5 रुपये, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा इसका परसेंट का 100 लगेगा, इस परसेंट का 100 लगेगा, 100 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो C1 का 3, C2 का 1 इक्वल टू हो जाएगा नीचे जाके 50 रुपये। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसका कंक्लूजन आ गया आपके पास, C1 का 3 गुना C2 50 है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करना चाहे तो इस समीकरण को इसके साथ मैच करा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 3C1 माइनस C2 इक्वल है किसके, 50 के। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपन इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 4C1 आपका बराबर आ गया 1600 किसके, 50 के। और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ, C1 की, और यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में जब आप रखेंगे इस वाले में, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जानी है, C2 की। लेकिन आपको तो दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस भी आसानी से बताया जा सकता है। क्लियर हुई बात, कोई डाउट किसी को, कर सकते हैं ऐसे सवालों को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते।
फ्रैक्शन बड़ी जानदार है, बहुत ही अच्छी कंसेप्ट की फ्रैक्शन इसमें इस्तेमाल की गई है और यहाँ तक की अप्रोच आपको रखनी है। देखिएगा, तभी आप कोई भी सवाल आ जाए उसको देखने के साथ उड़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक मेज को 18 सही 2/3% की हानि पर बेचा गया, तो मेज है 18, ये हो जाएगा 18 54, 18 सही है, 54 56, 56/3। ठीक है, परसेंट हानि है तो नेगेटिव हो जाएगा। आगे अपने को वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है, WM, उसको बेचा गया है। देखिए, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 6 18 और 12 और 13 एक जुड़ जाएगा, 54 4, 9 6 54, एक 55 का 5 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 175 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 6। इतने प्रतिशत का लाभ है और ये कुल मिलाकर 8 7 9 के बराबर। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिएगा, सेम टू सेम कह रहा है कि अगर वो मेज को बेचता है 56/3% किस पर, लाभ पर, और साथ में वॉशिंग मशीन को बेच देता है कितने प्रतिशत, 19% की हानि पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हानि पर। ऐसा करता है तो उसको अब की बार 147 रुपये की बचत होती है। इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत लग नहीं रही मुझे यहाँ पे। देखिएगा क्यों, क्योंकि ये तो सारा सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपको माइनस करना है, तो देख रहे हैं आप, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन तो आपकी इधर आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो 175/6, तो ये हो जाएगा -19। ये परसेंट है, इधर भी माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन, तो ये 6 आ जाएगा, 7 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या कर रहे हैं, इतने रुपए की हानि होती है। ठीक है, हानि होती तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें से माइनस होगा। 9 2 आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा, और 8 में से आपका जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 732। यहाँ से और भी सोल्व कर सकते हैं आप इसको। देखिए, इधर अपन सोल्व कर लेते हैं इसको, इधर की स्पेस में। देखो, 19 का 6 करेंगे तो 114 हो जाएगा, 114 इसमें से माइनस कर देंगे, ये एलसीएम लेंगे तो वॉशिंग मशीन इंटो में 6 आ जाएगा, ये 114 हो जाएगा हटाने के बाद, तो ये आ जाएगा 1, और आप सोल्व करेंगे तो आगे आ जाएगा आपके पास 6, 61/6। ये किसके बराबर है, 732 के। तो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, वॉशिंग मशीन का बराबर आ जाएगी 732 गुणा में 6/61। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये इसको एक बार काट देगा और दूसरी बार 2 बार काटेगा, और 12 का 6 कितना हो जाएगा, 72। तो 72 रुपये आपके सवाल का क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। उम्मीद है ऐसे सवालों को अब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और कोई कंसेप्ट इसमें है तो देख लेते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, बड़े आसानी से अब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कलेक्शन है ये सवाल भी आप दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए, बहुत आसान है, जिनको आप दोनों को बनाएंगे, उम्मीद है इन दोनों को आप कर लेंगे। देखिएगा, तीसरा जो कंसेप्ट है इस टाइप के सवालों का, जहाँ अपने को दिया हुआ है कि 4 कलम 6 नोटबुक तथा 9 रबड़ जो हैं उनका मूल्य 305 है। आगे अपने से पूछा गया है, नेक्स्ट जो है देखिएगा 4, यहाँ पे अपने को कह रहा है 4 कलम 6 नोटबुक 9 रबड़ का मूल्य 305 है। एक इक्वेशन और दे रखी है, 3 कलम 4 नोटबुक 2 इरेजर्स इक्वल टू 145। आपसे पूछा गया है कि आप इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये बता दीजिएगा कि 5K + 8B + 16R
इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये अपने से पूछा गया है। तो आपको भी पता होगा, अगर आप थोड़ा मैथमेटिकली चलें तो अपने को पता है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको दे रखे हैं, और 3 वेरिएबल जब आपको दिए जाते हैं तो इनको सोल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना 3 इक्वेशन के आप इनका उत्तर नहीं निकाल सकते। फिर भी आप देखेंगे कि सवाल में आपको उत्तर दिए हुए हैं, इसका मतलब है फिर ये जो इक्वेशन है ये इन दोनों से कहीं न कहीं मल्टीप्लाई करके, माइनस करके, प्लस करके क्रिएट हो रही होगी, तभी आपसे पूछा गया है। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए इसका मतलब है कि यहाँ इन दोनों से कहीं आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर इन दोनों के मर्ज होने से, क्योंकि इसका एक ऑप्शन सीधा सीधा आपके पास होगा कांट बी डिटरमाइंड, और मोस्टली बच्चे क्या करेंगे उसी पे टिक कर देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कांट बी डिटरमाइंड इसका आंसर हो। देखो एक बार आपको यहाँ पे 5 के लेना है, 5 के लेके आना है, तो 5 के आ सकता है। देखो इसका डबल करिए, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5, 6 दूनी 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 9 दूनी 18, 18 में से 2 जाएगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन का 2 गुना करके अगर नीचे वाले इक्वेशन को डायरेक्टली माइनस कर दिया जाए तो अपना जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे वाली इक्वेशन घटा दीजिएगा। तो ऐसा कर लेते हैं अपन, देखिए तो ये 8, 8 में से 3 गया तो 5 के, 6 दूनी 12 में से 4 गया तो 8 भी, 18 में से 2 गया तो 16, ये बराबर हो जाएगा आपका 610। 610 में से 145 आप माइनस कर लीजिएगा तो 55 और 10 कितना हो जाएगा 65, 6 में से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो अपन कह सकते हैं यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 465, 465। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ऐसे सवालों को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी ऐसा दिया हुआ है कि वेरिएबल इक्वेशन आपके पास अब की बार देखिए कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको हल करेंगे। 8 पेंसिल है, 8 पेंसिल, 5 कलम, 3 रबड़ का मूल्य 111 रुपये है। आगे बोल रहा है 9 पेंसिल, 6 कलम प्लस 5 रबड़ का मूल्य 130 रुपये है। नेक्स्ट अपने को बोल रहा है 16 पेंसिल प्लस 3, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है आपको 11 कलम और 3 रबड़ का मूल्य 221 रुपये। आपसे पूछा हुआ है 39P 26K प्लस 13R। इसको और भी छोटा कर सकते हैं अपन, 13 कॉमन ले लीजिएगा, 3P 2K प्लस R। यानी कि इस समीकरण का मान आपको पता चल जाए तो उसको जैसे आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो इन तीनों को आप बैलेंस करके, बेसिक तरीका तो आप जानते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऐसा सवाल जब भी कंपटीशन में अपने आता है तो सबसे पहला काम आप ये करा करो कि इसको ऐड करके देखा करो एक बार। ऐड करने से क्या पता वो चीज़ आ जाए अपने पास, तो इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 33P, 11 11 22 के प्लस ये हो जाएगा 11R। इधर की बात करें तो 2 3 2 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 2 3 4 462। ठीक है, यहाँ से अपन देख रहे हैं कि 11 कॉमन आ जाए और 11 का कॉमन आके उधर भाग लग जाए तो अपने पास बचेगा 3P प्लस 2K प्लस R। 11 का डिवाइड दोगे तो 11 का 4 44 और 42, ये लीजिएगा। ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। अगर ये नहीं आती तो इसी इक्वेशन को आपको इनके साथ कंपेयर करवाना था, तब आप फास्ट उत्तर कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए एक इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2K है, कहीं पे 2K पहले से है, तो उसको साथ इसको बैलेंस करा सकते हैं। लेकिन आपको तो इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 42। तो अपन यहाँ पे 42 यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे आप 42 रखेंगे तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आता है, ये आपका आ गया 42। 13 दूनी 26 का 6 बचा कितना 2 52, 52 और 2 54। ये अपने सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जिनकी अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट इसका बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को और किया जा सकता है। तो जो मैंने टास्क के लिए आपको सवाल दिए हैं उनको ध्यान में रखिएगा कि ऐसे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला सवाल आपको खुद से करना है और ये क्वेश्चन भी आपको खुद से बनाना है। 2 सवाल तो मैंने आपको ये बताए हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको एक सवाल और दिया था
जो आपको खुद से ट्राई करना है ये लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन। इन तीनों के जो आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको नहीं आए तो, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा भी लक्ष्य यही है कि आपको सवाल आए, ठीक है। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे, और जितना भी पार्ट पहले के आए हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।